अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पोटैटो के रोल बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो पोटैटो लिए हैं। उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए मैंने इनको छिलका इनका उतार दिया है और इस तरह से इनको मैंने थोड़ा सा सख्त रखा है क्योंकि जब मैं इसको काटूंगी तो मुझे आसानी होगी। सबसे पहले मैंने पोटैटो को बॉईल करके इस तरह से काट लिया छोटा छोटा। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ा सा बिल्कुल सख्त रखा है। और इसके साथ ही जो मैंने मसाले लिए हैं, यानी कि प्याज वगैरह। प्याज जो मैंने लिया है वो तकरीबन ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। इसके साथ जो हरा प्याज है वो भी मैंने इसी तरह छोटा छोटा करके काट लिया। पुदीना मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तकरीबन ये 10 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक से काट लिया। हरा धनिया, इसको मैंने ये फ्रेश हरा धनिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो अब मैं आपको मसालों का क्योंकि आलू की जो मैंने आलू हैं वो ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से मैं डालूँगी। सूखा धनिया जो है वो मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। 2 टीस्पून डालूँगी तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा। और इसके साथ ही जो मैं सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी ये भी तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। 2 टीस्पून डालूँगी तो ये भी पूरा हो जाएगा। यानी कि इसके साथ ही जो अजवाइन है वो मैं तकरीबन इतनी थोड़ी सी लूँगी क्योंकि इसकी माशाल्लाह स्मेल बहुत तेज़ होती है तो मैं इसको थोड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लूँगी क्योंकि ये इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं आपको इसको कूट कर फिर से पहले मैंने इस मसाले को तैयार कर लिया। देखें, इस तरह से इसको कर लिया। इसको दादर करना भी कहते हैं तो क्रश करना भी कहते हैं, लिहाजा मैंने इसको कूट लिया अच्छे से। अब मैं बाकी मसाले हाफ टी स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हल्दी हाफ टी स्पून, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ये मैं फुल डाल रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास लेमन ख़त्म हुए हैं तो उसकी जगह पे अनारदाना मैं साबुत नहीं डालती, आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैं पिसा हुआ अनारदाना डाल रही हूँ। आप इसको मसाले को तेज़ या कम कर सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल तो मैं इसमें कम ही डालूँगी। जब मुझे लगेगा कि मसाला बहुत कम है तो फिर मैं उसको ज़्यादा कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी से इसको ज़्यादा कर दूँगी तो ये होगा कि बाज़ का मिर्चें बहुत तेज़ हो जाती हैं तो रमज़ान में तो ख़ास तौर से नहीं खाई जाती। तो इसके साथ ही जो है ना मैं अनारदाना डालूँगी। अनारदाना मैंने पीस के रखा हुआ है, इसको मैंने सुखा लिया था और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। ये देखें, ये तकरीबन मैं हाफ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ क्योंकि लेमन मेरे पास ख़त्म है तो वो मेरे पास नहीं है। तो अनारदाना मैं पीसा हुआ डाल रही हूँ, साबुत अनारदाना नहीं डाल रही। आप साबुत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाले का इस्तेमाल मैं बहुत कम करूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा होता है तेज़, क्योंकि सारा घर के मसालों से मैंने साबुत मसाले लाकर बनाया हुआ है तो ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ है। और रमज़ान में ज़रा इतनी ज़्यादा तेज़ चीज़ें नहीं खाई जाती। और इसकी जगह पे जो मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हो गए हमारे सारे मसाले जो जाने हैं आलू के अंदर। अब हम अपनी को रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसालों को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पैन में ऑयल लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और ऑयल को मैं सब तरफ फैला दूँगी इस तरह से। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला कूट के रखा था उसको डालूँगी। चम्मच की मदद से इसको मैं मिक्स करूँगी ऑयल के अंदर अच्छे से। और मैंने आपको बताया था कि आलू जो है ना वो 1.5 किलो है। इसको बस 1-2 मिनट के लिए मैं इस तरह करूँगी। जिसके साथ ही जो मैंने प्याज ऑमलेट की तरह काटा था मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी, तो इसको मैं डाल दूँगी। हरा प्याज मैं एंड में डालूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर और थोड़ी 1 मिनट के लिए इसको मैं भूनूँगी क्योंकि मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है।
और इसको मैं 1 मिनट के बाद इसमें दूसरे मसाले डालूँगी। इसके साथ ही जो मसाले मैंने बनाए थे वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। अगर इसमें थोड़ी बहुत मिर्च कम होगी तो मैं और डाल लूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी प्याज के अंदर। इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनूंगी, क्योंकि सिर्फ हमें मसाले को अच्छे से थोड़ा भूनना है ताकि इसमें हम आलू मिक्स कर सकें और बाकी सारी चीज़ें। मसाले के साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून मेथी डाल दूँगी। आप मेथी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आप पर है कि आप बाज़ लोग मेथी को नहीं पसंद करते तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। मसाले की माशाल्लाह से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये हो चुका है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तो इसकी मैं फ्लेम को तेज़ करती हूँ तो फिर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आती, तो इसीलिए मैं फ्लेम को तेज़ करके 1 मिनट तक इसको जब भून लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ तो फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आ सके। अब इसमें मैं आलू मिक्स करूँगी। आलू मैंने आपको बताया था कि 1.5 किलो थे, क्योंकि ये छोटे छोटे काटने से अब इतने ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं आलू को आहिस्ता आहिस्ता से इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम मेरा मीडियम पे कर लिया मैंने और इसको मुझे इसमें अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आप प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को देखा भी करें और फुल वॉच करें और दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि इसकी मिर्च कितनी हुई है। और इसके साथ ही मैं इसमें पुदीना और हरा धनिया जो है वो भी डाल दूँगी। हरा प्याज डाल दूँगी, मैं हरा धनिया कह गई उसको। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लूँगी। ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी कि आया कि इसका जो मसाला है वो ठीक है कि नहीं। ये जो है ना पोटैटो रोल, ये मेरी बहू के पसंदीदा है, तो आज मैं उसके कहने पे बना रही हूँ। वैसे तो मेथी इसमें ठीक लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी खुशबू कम लग रही है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मेथी और डाल दूँगी। और नमक कम है थोड़ा सा, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको लगे, क्योंकि वैसे तो मैं कहती हूँ कि जायके के हिसाब से नमक डालें, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकती हैं। मिर्चें हरी मिर्च डालने से बहुत सही हो गई हैं, मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन माशाल्लाह पहले से तो कम ही है, तो अच्छी हो गई हैं। बाकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। यहाँ पे मैं इसके साथ ही इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। अक्सर होता है, मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, जब मैं फ्रिज में जाती हूँ कहती हूँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो फ्रिज को देखती हूँ तो वो अंदर कहीं ना कहीं मिल जाती है। ऐसे ही हुआ कि मुझे लेमन पहले नज़र ही नहीं आ रहा था, अभी देखा तो 2 लेमन पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे आज ग्रोसरी करने जाना है अपने मियाँ के साथ, तो मैंने समझा शायद सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी पड़ी हुई थी। तो शायद मेरे हस्बैंड गए थे बाज़ार, वो लेके आए थे। तो ये देखें माशाल्लाह ये तैयार हो गया। आप इसको जब थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो कुछ आलू को आप ना थोड़ा सा इस तरह नरम कर लें, लेकिन ज़्यादा को ना करें। ये मोटे मोटे भी अच्छे लगते हैं, रोल में भी आपको पसंद आएंगे। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक इसमें और डाला है, वो मैं दिखाना भूल गई थी। और इसके साथ ही हाफ मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ, लेकिन पहले मैंने टेस्ट करके देख लिया था कि अनारदाने से ये खट्टा तो नहीं होगा, लेकिन खट्टा नहीं हुआ इतना, बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। तो इसलिए मैं इसमें हाफ लेमन डाल रही हूँ कि थोड़ी सी इसमें खटास भी आ जाए, वो अच्छी लगती है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि लेमन सब तरफ मिक्स हो जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, 2 पे है, को इसलिए कि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तैयार हो चुकी हैं, तो मुझे सिर्फ इसको इस तरह से पकाना है, मिक्स करना है बस चीज़ों को। ये देखें माशाल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो गया है। एक चीज़ मैं भूल गई थी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूँगी। ब्लैक पेपर मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल में सब लोगों को होगा, शायद कुछ को ना हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। 1/2 टीस्पून में मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। तो अब माशाल्लाह मैं फ्लेम को करूँगी बंद इसको मिक्स करने के बाद, तो फिर मैं रोल बनाने शुरू करूँगी। ये माशाल्लाह बड़ी जल्दी रेसिपी तैयार होती है, और रमज़ान के लिए तो ये बहुत अच्छी है कि आप ये रोल बना के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं कह रही, तो माशाल्लाह वो काफ़ी देर निकल जाते हैं। हालांकि रमज़ान में तो माशाल्लाह से हम जो भी चीज़ बना के फ्रीज़ करते हैं वो पता ही नहीं चलता। पहला जो हमारा अशरा होता है ना, उसी में वो चीज़ें सारी
जो है ना अल्लाह के फजल से खाई जाती हैं। कोई ना कोई आ गया, कोई इस तरह हो गया, आपस में मिल बैठ गए तो खा लिया रमज़ान के टाइम, रोज़ा खोलने के टाइम पे। तो सम टाइम तो मेरे बच्चे जो होते हैं रोज़ा रखते हैं वक्त भी रोल ही खा के वो कहते हैं कि नहीं मम्मी बस यही सही है, हमने खा लिया बस काफ़ी है। चलें ठीक है, अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर। सबसे पहले हम पैकेट में से रोटियां निकालेंगे। बड़ी अच्छी बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है, आसानी से हम लोगों का काम हो जाता है कि हम इससे अच्छे रोल बना लेते हैं, समोसे भी बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं इनको अलग से कर लूँगी, इसको एक साइड पे रखूँगी और इसके साथ ही मैं एक एक करके सारी रोटियां अलग कर लूँगी। देखें, अल्लाह के नाम से शुरू करें, देखें सारी चीज़ें सही होती जाती हैं। अब मैं इसके ऊपर इसको बंद करके आपको दिखाऊंगी। मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके तैयार कर लूँगी। आप जितना कम चाहते हैं कम भरें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मैं इसको इधर रखूँगी। रोल तो भी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाए थे, वो चिकन के रोल थे, वेजिटेबल वगैरह डाल के, वो चाइनीज़ थे। ये ज़रा हमारे देसी तरीके के रोल हैं। थोड़ा इसको मैं और आगे लेके जाके तो इस तरह से इसको कर लूँगी। और हाथ की मदद से भी आप लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा ब्रश का आज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी और इसकी सारी साइडों पे भी इस तरह से कि ये अच्छे से बंद हो जाए। खुलते तो माशाल्लाह ये नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर होता है कि कहीं खुल ना जाए। तो पिछली दफ़ा मैं लेके आई थी रोटियां इसी तरह की, तो वो मेरी रोटियां बिल्कुल सही नहीं थी और उससे ये हुआ था कि मैं बना ही नहीं सकी रोल। फिर मैंने घर में तैयार किया आटा और उससे बनाए, क्योंकि रोटियां सही मिल ही नहीं रही थी। तो ये अब मैं इस तरह से इसको कवर कर लूँगी और ये देखें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रोल तैयार हो गया। कहीं से ऑयल जाने का ख़तरा नहीं है, बिल्कुल ठीक सारा बंद है। आप थोड़ा इसको अगर ज़्यादा आपको कोई डर है तो इसको हाथों की मदद से इस तरह से दबा लें तो ये और सही हो जाता है। तो ये मैं अब इसके इधर रखूँगी और दूसरा तैयार। मैं थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से इस तरह से लंबा कर लेती हूँ, मुझे उसमें आसानी रहती है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चम्मच के साथ वैसे भी रख के तो इसको कर सकते हैं। इस तरह से करूँगी और इसके साथ ही मैं यहाँ तक इसको ले जाने के बाद ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे होता है ये अच्छे से बंद हो, तो इस पर मैं थोड़ा सा ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया होता है मैदे और पानी का, तो इसको मैं लगा देती हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पे भी सारा लगा देती हूँ। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखें। और इस तरह से करके मैं इसको बंद कर लेती हूँ। ये रोटियाँ घर में भी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती हैं माशाल्लाह। मेरी एक छोटी सिस्टर है तो वो तो घर में बड़ी अच्छी बना लेती है। तो मैं इतने लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ती। मैं कहती हूँ कि बस ये काम जितना जो अल्लाह ताला ने जो आसानियाँ दी हुई हैं वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए जी, दूसरा रोल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार हो गया है, कहीं से कुछ निकलने का ख़तरा नहीं है। ये सारी चीज़ें देखें आप दोबारा से, मुझे थोड़ा इसका हो रहा था डाउट कि ये कहीं ऐसे ना हो जाए। और मैं ख़ास तौर के ख़ास तौर से सबका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास करके मैं अपने बेटे के दोस्तों को भी कहना चाहती हूँ, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं और वो यहाँ भी रहते हैं अमेरिका में और वो सब लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके जो पोटैटो के रोल बनाए हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हमें मीडियम पे ही रखना है। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें पकी होती हैं, आप इसको तेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मीडियम पे रख के इसको पकाऊंगी। और वैसे भी गर्म में ऑयल में भी इसको डालो तो ये ठंडे हो जाते हैं, यानी कि ऑयल ठंडा हो जाता है। देखेंगे इसको कलर आना शुरू हो गया है, इसी कलर पर मैं इनको निकाल लूँगी। तो इसको ज़्यादा वो नहीं पकाना, कुछ हैं जो इसमें कभी वाइट है, लेकिन ये देखें ये हो चुका है तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसको मैं
छलनी में रख दूंगी इधर। ये भी हो चुका है। ये है आलू के रोल की फाइनल लुक। आप इसको ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज जब आपको ये पसंद आ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ, सॉस में डिप करके। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, क्रिस्पी और टेस्टी।